हेलो कैंडिडेट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हमारा बोर्ड मास का रूल हमारा चल रहा है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा था तो उसमें बोर्ड मास रूल के बारे में बताया। आप लोगों का जो IBPS का और SBI का क्लर्क के मेन एग्ज़ाम में और प्रोबेशन ऑफिसर का जो प्री एग्ज़ाम है, इसमें जो पहला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन हम अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब हमारा बोर्ड मास का रूल कंप्लीट होगा। और जैसा कि पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो बोर्ड मास का रूल है, अगर हम इसे अच्छी तरह से जानेंगे तो जो मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस है और ऑपरेशंस है हम इसे आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो चलिए आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा जो बोर्ड मास का रूल है वो हम स्ट्रॉन्ग बना सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल है, तो उसी में एक क्वेश्चन है। भाई देव ऐसा क्वेश्चन आता है 26 इंटू ब्रैकेट में -48 प्लस फिर ब्रैकेट में -48 इंटू -36। अब आप लोग सबसे पहले देखिए, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड मास का रूल मैंने डिस्कस किया था, एक बार वापस से आपको बोर्ड मास के रूल के बारे में जानकारी देता हूँ। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट सबसे पहले इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट इसलिए काम में लिया गया क्योंकि ये माइनस की नंबर है। क्योंकि ये माइनस का नंबर है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट को हटाने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डर की भी जरूरत नहीं, सभी सिंगल ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में डिवीज़न आता तो डिवीज़न भी नहीं है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होता है। अभी लॉ का नाम एसेंशियल नहीं है, पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 26 इंटू -48, तो ये प्लस और जो आगे अगर और कोई टर्म आती है तो प्लस क्या है कि सेपरेट कर देता है। प्लस होता है चाहे माइनस होता है, ये माइनस अलग है, ये टर्म अलग आती है, परंतु जो प्लस इस तरह से लगता है तो ये किसी टर्म को सेपरेट कर देता है। ठीक है ना, तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों टर्म में देखिए -48 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको बाहर ही निकाल दे तो कैसा रहे, चलिए देखिए। तो -48 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इसके बाद में एक मिडल ब्रैकेट में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर -48 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 26, और इसके बाद में मैं यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस लगा देता हूँ। आगे जा कर के माइनस का 36 यहाँ पर बचता है। ठीक है जी, तो -48 है वो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस, तो ये दो टर्म इस तरह से अलग ही रहेंगे। बस -48 हमने कॉमन ले लिया। आगे देखिए -48, अब ये स्मॉल ब्रैकेट है। आप कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व क्यों नहीं करते, कारण ये है कि माइनस को शो करता है इसलिए। ठीक है, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा और लगता है, हटाने में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो -48 यहाँ पर आ गया। इसके बाद में देखिएगा ये है 26। अब इस स्मॉल ब्रैकेट को खोलने की आवश्यकता है क्योंकि अब इसका ऑपरेशन 26 के साथ में होगा। अभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन है। फिर देखिए जो जरूरत होता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाता है माइनस का 36। आगे देखिए, अब ये 26 है -36 है, 26 पॉजिटिव 36 नेगेटिव, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या कहता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो एडिशन होगा, दोनों नेगेटिव हो तब भी एडिशन होगा, बस सिंपल माइनस लग जाएगा। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्शन होगा। और जो बड़ा नंबर होगा उसका जो सिंबल है वो प्लस है, बड़ा नंबर तो प्लस होगा, और वो अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमें करना है,
और 36 में से मैं 26 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 10, परंतु ये 10 मिलेगा माइनस का, ठीक है। और इस तरीके से देखिए, अब -48 है और इसके अंदर ब्रैकेट में है, यहाँ पर कोई आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाइए चाहे नहीं लगाइए, ये मल्टीप्लाई होगा। और 48 इंटू 10 480 होता है, और यहाँ माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। एक बार वापस से आपको मैं रूल समझा देता हूँ। देखिए, प्लस इंटू प्लस, ये इंटू कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, ये प्लस आता है। माइनस हो और माइनस हो, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, ये भी प्लस रहेगा। एक प्लस है एक माइनस है, या फिर पहले माइनस है फिर इसके बाद में प्लस है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, दोनों में आंसर जो है हमारा नेगेटिव आएगा, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। तो 480 आता है, तो इसका जो आंसर है वो है, ठीक है। एक बार वापस से आपको ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास में 2 टर्म्स थे, इसमें से हमें ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर एडिशन करते तो लंबा टाइम लग जाता। हमारा काम है इजी वे को ढूंढना। तो -48 कॉमन लिया और फिर यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 480 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए और तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। मीनवाइल मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। एक बोर्ड मास से रिलेटेड है क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, मिडल ब्रैकेट -6 + 5 अपॉन मिडल ब्रैकेट -2 ब्रैकेट में है +1। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले अब हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ये थोड़ा, जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या फिर मैथ्स में जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ये डिटरमाइन करना रहेगा कि हमें यहाँ पर कौन सा मेथड काम में देना चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर। तो देखिए, यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड मास का रूल भी ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो अब आप ये देखिए, मिडल ब्रैकेट में है -6 + 5। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो उसमें ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन का होगा, लेकिन सिंबल जो बड़ा नंबर है उसका लगेगा। तो 6 - 5 करते हैं तो जनरली 1 आता है, तो मैं 1 यहाँ पर लगा देता हूँ, और बड़ा नंबर यहाँ पर 6 है और वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये ऑपरेशन हो गया, डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का नंबर इसलिए। इसके बाद में डिवाइड का सिंबल लगा करके अब देखिए -2 + 1, ठीक है। तो -2 + 1 का मतलब क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ 1 तो मैं लिख लेता हूँ, परंतु बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 2 है और वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लग जाएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बच्चों सिंपल चीज़ है, देखिए -1 अपॉन -1, और ऐसे भी देखिए माइनस का माइनस कट गया और 1 ही आंसर इसका आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर का ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन से -1 मिलता है, यहाँ सब्ट्रैक्शन से -1 मिलता है, और -1 माइनस माइनस कट गया, 1 आंसर आता है, सी इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक बड़ा ब्रैकेट है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन में बुक में मिस्टेक दी गई है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगता, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में मिडल ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इट इज़ मिस्टेक फ्रॉम बुक, ओके। तो -10 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक टर्म तो एक ही सारी, फिर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में डिवाइड का सिंबल है और -5 आगे दे रखा है। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं।
अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे -10 क्यों ले रखा है, क्योंकि माइनस का नंबर है, हमें माइनस का नंबर को थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। और पर्पज़ ये है कि माइनस नहीं लगाने से भी काम चल जाता है, बस ये है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, कहीं माइनस आगे पीछे ऑपरेशन हो गया तो दिक्कत रहेगी, बस इसलिए बचाने के लिए माइनस लगाते हैं, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। बाकी माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -10/2 आप फिलहाल भूल जाइए क्या करना है। 10/2 क्या होता है, 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो 2 5 ज़ा 10 यहाँ पर आता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में सेम ऑपरेशन रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर -5 आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब माइनस है इसलिए। आगे डिवाइड का सिंबल है और यहाँ पर भी सिंपल -5 है। तो आप देख लीजिए -5/-5 सिंपल है, माइनस माइनस का 5 से 5 कट गया, इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए 10/2 5 आया, माइनस का सिंबल लग गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ -5 है, -5/-5 कर 2 बनाया, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो कि IBPS में आया हुआ है बच्चों की मेमोरी के आधार पे, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक इक्वेशन दे रखी है 27 × 5 प्लस 167 माइनस 32 इक्वल टू एक क्वेश्चन मार्क -113। इट इज़ सिमिलर जब x आता था, x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे x नहीं होकर के सिंबल ऐसे के खाली सिंबल मान लिए, कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप इसे x कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप क्वेश्चन को करना मुनासिब समझे। मैं तो इसे x मान लेता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने अपने बचपन से जो मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं मैंने x ही माना है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार इस इक्वेशन को मैं अपने ढंग से लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। अब देखिए, अब जैसे x उस साइड में है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, ठीक है। तो x को यहाँ पर रख लीजिए, बाकी सब इधर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को जो कॉम्प्लिकेट दिया गया है, हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन हर इंटेलिजेंट व्यक्ति का प्रिंसिपल यही होता है कि वो क्वेश्चन को इजी करता है, हमें उलझनों को सुलझाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी उलझनों को हम सॉल्व कर दें, अच्छी बात है, पर उसे सरल करो, सबसे पहला काम ये है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे जीवन की उलझने हो, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट यहाँ रखा और ये इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं इसमें। अब सबसे पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इधर उधर रखा है। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का रूल अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम है B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, O फॉर ऑर्डर भी नहीं है, फिर इसके बाद में D फॉर डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है। अब M फॉर मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई 27 × 5। तो एक थोड़ा रफ में मैं आपको 27 से 5 से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 7 × 5 = 35 का 5 असल के 3, 5 दूने 10, 10 और 3 13, 135 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में 167 माइनस 32 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा आप नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा इस वाइट बोर्ड को रफ करना होगा। अब देखिएगा x - 113, मैं केवल बेसिक मैथ्स
के हिसाब से आपको करा रहा हूँ। शॉर्ट तरीके बहुत सारे हैं। अब पहले एडिशन करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, पहले एडिशन कर लीजिए। 135 प्लस 167, तो 135 और 167 को मैं जब ऐड करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है। 5 और 7 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 6 9, 9 और 1 10 का 0, 1 यहाँ पर लग गया, 1 2 और 3, 302 आ जाता है। तो 302 माइनस 32, मेरा पर्पज़ ये है कि जिन लोगों की मैथ्स एलिमेंट्री लेवल पर कमज़ोर है तो वो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा वीडियो देखें, स्पेशली उनके लिए मैंने बनाया है। आगे देखिएगा, x माइनस 113 है, अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 302 में से मैं 32 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, 2 में से 2 0 गया। अब यहाँ पे 0 में से 3 घट नहीं सकता, 1 3 में से लेना पड़ेगा, तो ये तो 2 बन जाएगा, और ये यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 गए, बचे 7, ये 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पर बचा 2, तो 270 यहाँ पर आ गया। ठीक है, बस अगली स्टेप में सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू क्या है 270। अब ये माइनस 113 यहाँ पर ले लीजिए तो प्लस का 113 आ जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यू देखिएगा, ऐड कीजिए 0 और 3 3, 7 और 1 8, और 2 और 1 3, 383, 383 इसका आंसर आता है, सी पार्ट। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन आया था, तो हमने पहले क्वेश्चन मार्क को x मान लिया था, यहाँ पे रखा इसको, इसमें से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद में इन दोनों का एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, फिर ये इधर भेज के, ये माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दे रखी है 7878 माइनस 4545 प्लस 5454 इक्वल टू क्वेश्चन प्लस 4444। ठीक है, देखिए इसको देखते ही पता चल रहा है कि आपस में बहुत जल्दी इनका सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, जैसा कि पहले इसको थोड़ा सा अपन हल्का करके फिर आगे जो करना है करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और वो आसान कैसे, एक बार आपको देखना पड़ेगा कौन सा किससे सेट होगा, ये थोड़ा सा हमें इसकी पहचान करनी है। ठीक है, एक बार पहले इसको x रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसको इस साइड में भी पहले से ले लेता हूँ, तो x प्लस 4444 इक्वल टू 7878 माइनस 4545 प्लस 5454। ठीक है, अब x यहीं पे रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें इस साइड में मैं डाल देता हूँ। x वेरिएबल है, वेरिएबल तो नहीं कहना चाहिए, अननोन नंबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, 7878 माइनस 4545 प्लस 5454, ये प्लस 4444 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 4444 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना है कि किसका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें जो आसानी से हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी पहले कर लेते हैं। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पर बाकी को छोड़ देता हूँ, हमारा काम है इजी बनाना। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का है, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ रफ में, 5454 माइनस 4545, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। 4 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 ले लिया तो 14 हो गया, 14 में से 5 गया, बचा 9।
ये बच गया 4, 4 में से 4 गया 0 बचा, 4 में से 5 दोबारा नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक 1 ले लिया, तो 9 में यहाँ पर हो गया 14, 14 में से 5 गया बचा 9, यहाँ पे 4 हो गया, 4 - 4 0, तो ये आ जाता है। अब ये इसमें देखिए बड़ा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रख लेते हैं। 7878 प्लस, अब यहाँ पे ये वाली टर्म लगा देता हूँ 909, और इसके बाद में -4444, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो आपको बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। आगे देखिएगा, तो इसके अंदर अब इनका सब्ट्रैक्शन आसान है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, इनका सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो देखिए 7878 माइनस 4444, 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, आसानी से हो गया। तो ये देखिए क्या टर्म आती है यहाँ पर 3434, बस हमें पता लगाना है कि आसान कैसे बना सकते हैं। और लास्ट में अब इसमें 909 हमें ऐड करना है, ऐड आसानी से हो जाएगा। 3434 909, 9 और 4 13, 13 का 3 असल का 1, 1 और 3 4, 4 और 0 4 ही होगा, 9 और 4 13 का 3 असल का 1, 3 और 1 4, 4343, ये इसका आंसर है, ठीक है। 4343 इसका आंसर डी है, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट शुड 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आता है वो हमें डिटरमाइन करना है। सबसे पहले देखिए इसमें से आसानी से जुड़ना घटना कोई हो सकता है क्या, आप बताइए। मुझे लगता है कि अगर इनका ऑपरेशन और इनका ऑपरेशन कर ले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 7960, इसमें से मैं पहले 8050 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखिए मुझे क्या मिलता है, ये प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हो रहा है, 0 में से 0 गया 0 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा, और ओ सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई मेरे से। बड़ा नंबर ये है, आई मीन नेगेटिव, आई मीन बड़ी डिजिट ये वाली है, तो इसी में से सब्ट्रैक्शन होगा। 8050 माइनस 7960, ओके। 0 में से 0 गया 0 बचा, और 5 में से 6 जा नहीं सकता, यहाँ से एक मान लेते हैं, एक यहाँ से ले लिया, तो 15 में से 6 गया बचा 9, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 मान किया था, तो वैसे भी उधार है, तो एक यहाँ से ले लिया तो वो 10 हो गया, 10 में से एक इसका पास चला गया तो 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0 बचा, तो यहाँ पे बचेगा खाली 90, ठीक है। आगे देखिए इसका ऑपरेशन और इसका ऑपरेशन अपन करते हैं, ठीक है। और यह 90 आएगा नेगेटिव, रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए इनका और इनका एडिशन करना है। 2956, ये भी प्लस का है, 4028, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों सिंबल एक ही हो तब एडिशन होता है। 6 और 6 12, 6 और 8 कैसे करेंगे, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल का 1,
1 और 5 6, 6 और 2 8, 9 और 0 9, 4 और 2 6, 6,984 माइनस 90। ठीक है, बाकी और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। तो 6,984 और ये बच्चा माइनस का 90, इनको ऑपरेशन यहाँ पे कर लो। 6,984, इसमें से आप 90 घटा दीजिए, तो देखिए क्या बचेगा। 4 में से 0 गया, 4 बचा। 8 में से 9 जाता नहीं, 1 यहाँ से ले लिया, तो ये 18 में से 9 गया, 9 बचा। ये 9 था, 8 हो गया। 6,894, 6,894 इसी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा अगर बाय आप समझे कि आपको मेथड मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मली कीजिए। आपके मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अपने हाथों से करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छा मन भी लगेगा करने में, और आप इसकी इजी ट्रिक भी आप खुद निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चलने लग जाएगा कि किस केस में हम यहाँ पर प्लस करना उचित है, कहाँ पे अब माइनस करना उचित है। ये खुद आप अपने कॉन्शियसनेस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसके अलावा और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मैथमेटिक्स के, वो आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास में गाइड है। इवन आप जो बुक्स आप काम में ले रहे हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, 10th क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है, जो कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक क्लास की, वो बुक आप रेफ़र कीजिए। सबसे अच्छा मैं आपको ये सजेशन देता हूँ। गवर्नमेंट की बुक्स है, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, और जितने पैसे में गाइड आती है, उतने से पैसे में अगर 4-5 जो प्राइमरी की बुक्स है, क्लास 6 7 8 9 10, ये मेरे हिसाब से बराबर ही पड़ती है, अगर 5 बुक खरीद ले तो। ठीक है, तो वो आप खरीद लीजिए, मैथ्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर भी कोई डाउट होता है तो यूट्यूब का जो आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन पुट नहीं कर सके तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, 9460716836। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे दोपहर को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। ठीक है सर, तो डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पर मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे।